नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी जो बाल वाटिकाएं संचालित विद्यालय हैं उनमें कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम दिशा निर्देश सत्र 2025-26 जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत आपको कितनी राशि मिलेगी, राशि किस प्रकार व्यय करनी है, रिकॉर्ड संधारण करना है, हर महीने बैठक का आयोजन करना है, कौन कौन सी गतिविधि आपको करवानी है, पूरी जानकारी कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम की मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय 962 में संचालित बाल वाटिका हेतु यानी कि कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम दिशा निर्देश 25-26 जारी कर दिए गए हैं। यानी कि जो महात्मा गांधी स्कूल हैं जिनमें बाल वाटिकाएं संचालित हो रही है उनमें कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के लिए दिशा निर्देश क्या है, तो देखिए पूरी जानकारी। तो देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्य व्यवस्था देखभाल एवं शिक्षा को स्कूल शिक्षा का बुनियादी स्तर यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के 3 वर्ष एवं ग्रेड 1-2 माना गया है। पूर्व बाल्यावस्था में बालकों को दी गई शिक्षा न केवल उनके भावी जीवन की नींव होगी बल्कि भावी समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। गुणवत्तापूर्ण पूर्व प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को समाज के सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है। इसे सहज बनाने हेतु समुदाय की सहभागिता एवं सहयोग अत्यंत आवश्यक है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अब देखिए, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालय जो 962 में संचालित पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत बालकों की श्रेष्ठ शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सामुदायिक सहभागिता को प्रभावी बनाने के लिए समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 25-26 में कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम गतिविधि प्रति बाल वाटिका 3,000 रुपये, 10 माह के लिए 30,000 रुपये अनुमोदित किए गए हैं। यानी कि 1 माह के 3,000 रुपये तो 10 माह के 30,000 रुपये अनुमोदित किए गए हैं। यानी कि कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के यहाँ पर जो गतिविधि है इसके लिए 30,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। उक्त राशि बाल वाटिका के आधार पर जिलों को जारी की जानी है। अब देखिए, कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत समस्त बालकों के अभिभावकों को विद्यालय से जोड़ने, सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए 10 मासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन सत्र 25-26 में किया जाना है। अभिभावकों समुदाय की सहभागिता सक्रिय रूप से बनी रहे, इस हेतु थीम आधारित गतिविधियों का आयोजन किया जाए। गतिविधि आधारित जो आयोजन है हेतु सामग्री कार्य, अल्पाहार, प्रचार प्रसार, पुरस्कार सामग्री आदि के लिए विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सत्र के आरंभ में एक बार सामग्री हेतु आवर्ती व्यय प्रावधान, यानी कि सत्र के आरंभ में ही आपको एक बार सामग्री जो है व्यय कर लेनी है, मतलब आवर्ती व्यय हेतु व्यय कर लेना है। इसमें देखिए सामग्री दे रखी है, सामग्री का विवरण है, अनुमानित व्यय है और आउटकम क्या मिलेंगे। देखिए, जैसे कि फ्लेक्स है, इसमें देखिए सामग्री का विवरण, नामांकन एवं प्रवेश से संबंधित साइज 4x2 फीट की आपको फ्लेक्स बनवा सकते हैं। अनुमानित व्यय की बात करें तो 400 रुपये हैं। इसी प्रकार देखिए, अध्ययनरत नामांकित जो बालकों का फोटो युक्त विवरण है, यानी कि फोटो युक्त विवरण आपको, तो उसकी साइज है 4x6 फीट, 400 रुपये अनुमानित लागत है। इसमें देखेंगे तो आपको समुदाय नामांकन हेतु प्रोत्साहित होगा, विद्यालय गतिविधियों का प्रचार प्रसार होगा जो फ्लेक्स है उसके माध्यम से। और देखिए, फोटो युक्त विवरण के लिए तो बाल वाटिका के समस्त बालकों की जानकारी एक ही पटल पर उपलब्ध होगी और आगंतुक एवं अभिभावकों के लिए समेकित जानकारी एक साथ मिल जाएगी। इसके बाद देखिए, परिचय पत्र जो बालकों के बनाने हैं, प्रत्येक बच्चे का रंगीन फोटो युक्त परिचय पत्र नामांकन के अनुसार देखिए 1200 रुपये अधिकतम इसमें आप व्यय कर सकते हैं। इसमें देखिए, समुदाय में विद्यालय के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, बालकों का विद्यालय के प्रति जुड़ाव होगा। स्टैंडीज की बात करें तो कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम सामुदायिक जागरूकता स्टैंडीज फ्रेम सहित 4 देखिए साइज है 4x2 फीट, इसमें देखिए 1500 रुपये व्यय कर सकते हैं। विद्यालय में सत्र पर्यंत आयोजित गतिविधियों के अभिभावकों को जानकारी उपलब्ध रहेगी। लास्ट में यहाँ पर बैनर, तो देखिए कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के साथ विद्यालय का नाम, इसमें देखिए 500 रुपये व्यय किया जा सकता है, कार्यक्रम की जानकारी हो सकेगी। तो इस प्रकार जो ये यहाँ पर राशि दी गई है 4,000 रुपये, इन कार्यों में आप इनको जो है इस प्रकार सामग्री का विवरण दिया हुआ है, अनुमानित जो है वे आप करवा सकते हैं। अनुमानित है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो भी सकता है। आउटकम्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं। अब इसके बाद देखिए, प्रति माह आवर्ती व्यय, यानी कि जो 10 माह के हैं वहाँ पर आपको 2600 रुपये प्रति माह के हिसाब से खर्च करने, वो कैसे करने हैं। तो देखिए, इसमें काफ़ी सारी सामग्री हैं,
तो देखिए सामग्री का विवरण, मात्रा और इकाई व्यय कितना होगा, अनुमानित व्यय रुपये में कितना, आउटकम। तो देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री, तो देखिए यहाँ पर सामग्री के विवरण की बात करें तो पोस्टर, कलर पेंसिल, कलर मार्कर, स्केच, क्रेयॉन्स, ड्राइंग शीट, शैक्षणिक पोस्टर, पेंसिल बॉक्स, पेंसिल आदि का उपयोग अपने बच्चे अपने अपने अभिभावक के साथ गतिविधि में करेंगे। इसमें मात्रा की बात करें तो प्रत्येक अभिभावक एवं बच्चा इकाई व्यय, देखिए गतिविधियों के आयोजन हेतु तो आवश्यकता अनुसार 5,000 रुपये आप अधिकतम इसमें शिक्षण अधिगम सामग्री में खर्च कर सकते हैं। अभिभावक एवं बालकों की सक्रियता में वृद्धि हो सकेगी। इसके बाद देखिए मासिक बैठक की बात करें तो प्रति माह आयोजित बैठक में अल्पाहार उपलब्धता अनुसार प्रत्येक अभिभावक के को प्रति बैठक, तो देखिए इसमें 1100 रुपये इंटू 10 माह, 11,000 रुपये यहाँ पर अनुमानित राशि है मासिक बैठक की। देखिए अभिभावकों की कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम में सहभागिता में वृद्धि होगी और पोर्टफोलियो पर चर्चा की जाएगी। यानी कि प्रति माह 1100 रुपये आप यहाँ पर मासिक बैठक में अल्पाहार हेतु कर सकते हैं। पुरस्कार की बात करें तो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी अभिभावकों को पुरस्कृत करना, मोमेंटो, बालकों के उपयोगी अन्य सामग्री आप खर्च कर ले सकते हैं, जिसमें देखिए सहभागिता दर्शाने वाले अभिभावक और विद्यार्थी, इसमें 50 रुपये प्रति दे रखा है, यानी कि 50 इंटू 4 पुरस्कार इंटू 10 माह तक, तो 2,000 रुपये आप इसमें खर्च कर सकते हैं। यानी कि एक माह में आपको 4 बच्चों को पुरस्कार देने, प्रति पुरस्कार 50 रुपये होंगे, तो 200 रुपये माह हो गए, 10 माह के 2,000 रुपये हो गए, न्यूनतम 4 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। अभिभावक व बालकों का उत्साहवर्धन होगा। इसके बाद देखिए जन्म दिवस का आयोजन, यानी कि बच्चों का जन्म दिवस भी आपको मनाना है। इसमें देखिए बाल वाटिका में अध्ययनरत बच्चों का जन्म दिवस उत्सव आयोजन करना, अयोज्य माह में आने वाले सभी बालकों का जन्मदिन मनाना है, यानी कि हर माह में जितने भी बालकों का जन्मदिन होता है उनको आपको मनाना है। अयोज्य माह में आने वाले बच्चों का जन्मदिन 400 रुपये है, यानी कि 400 रुपये प्रति बैठक, यानी कि 10 बैठक है तो 4,000 रुपये वार्षिक आपको खर्च करने हैं। विद्यालय बालकों एवं अभिभावकों के अंतर संबंध में वृद्धि होगी और बालकों का उत्साहवर्धन होगा। इसके बाद देखिए मदर्स कंपटीशन भी आप करवा सकते हैं। इसमें देखिए स्थानीय प्रचलित संगीत, कला एवं खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन प्रति माह आपको करवाना है। 300 रुपये प्रति यहाँ पर माह दिया हुआ है, 300 इंटू 10 करें तो 30,000 रुपये वार्षिक यहाँ पर हो जाता है। अभिभावकों की भागीदारी में वृद्धि होगी या आउटकम से। इसके बाद देखिए फोटो, तो देखिए प्रति माह की बैठक की फ़ोटो का प्रिंट लेना, यानी कि आप जो हर माह बैठक करेंगे उसका एक फ़ोटो भी आपको प्रिंट करवाना है। न्यूनतम 3 फ़ोटो आपको करने हैं। तो देखिए 50 इंटू 10, यहाँ पर देखिए 50 रुपये प्रति जो बैठक है उसका है, तो 10 महीने के हैं तो 500 रुपये यहाँ पर फ़ोटो प्रिंट के हो गए हैं। प्रत्येक माह की बैठक प्रतिवेदन को प्रभावी बनाने में उपयोगी होगा। विविध व्यय की बात करें तो कार्यक्रम आयोजन है तो आवश्यकता अनुसार सामग्री प्रति माह 50 रुपये, यानी कि 500 रुपये हो गए हैं, टोटल 500 रुपये हो जाएंगे 10 के, तो इस प्रकार कुल व्यय 26,000 रुपये यहाँ पर इन चीज़ों में आपको खर्च करने हैं। यानी कि प्रति माह जो आपको प्रति माह 2600 के हिसाब से जो है आपको 26,000 रुपये खर्च करने हैं। अब देखिए प्रस्तावित गतिविधियों की बात करें तो उक्त गतिविधियों का आयोजन समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 25-26 में अनुमोदित बजट प्रावधान और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार किया जाना है। ये प्रारूपित गतिविधियां हैं। ICCE के मापदंडानुसार उक्त गतिविधियों के अलावा स्थानीय परिवेश की विशेषताओं के अनुसार अन्य गतिविधियों का भी चयन करते हुए संपादन किया जाए। यानी कि कुछ गतिविधियाँ तो यहाँ पर दी गई हैं, आप अपने स्तर के अकॉर्डिंग और भी कर सकते हैं। देखिए बालकों का जन्म दिवस आयोजन दिया हुआ है। प्रत्येक बच्चे को अपना और उसके अभिभावकों को अपने बालकों का जन्म दिवस उत्सव आयोजन करना आनंददायक लगता है। इसलिए एक अभिनव पहल के तौर पर प्रत्येक बाल वाटिका में अध्ययनरत बालकों का जन्मदिन मनाया जाना है। ये आयोजन जन्मदिन वाले महीने की मासिक बैठक में किया जाना है। ये ध्यान रखना है आपको, जो महीने की मासिक बैठक है उसमें आपको आयोजन करना है। इस उत्सव में प्रत्येक माह की मासिक बैठक में रंगीन झालर आदि से बाल वाटिका को सजाया जाए। ध्यान दें, जन्म दिवस वाले बच्चों का तिलक और माला से स्वागत सत्कार किया जाए। जन्मदिन संबंधी गीत और कविता आदि बोलकर तालियों की गूंज के साथ आयोजन किया जाए। जन्मदिन वाले बच्चों को उपहार पुरस्कार प्रदान किया जाए। उपस्थित समस्त बाल वाटिका के बालकों को मिठाई और फल का वितरण किया जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मदर्स कंपटीशन की भी बात हम कर लेते हैं। देखिए स्कूली शिक्षा में बुनियादी स्तर के मद्देनजर ICCE के निर्देशानुसार अभिभावकों की सहभागिता में वृद्धि की जाने वाली गतिविधियाँ आयोजित की जाए, जैसे कि स्थानीय भाषा में गीत, संगीत, नृत्य, कला से संबंधित गतिविधि, इंडोर गेम आदि आप करवा सकते हैं। अब देखिए आयोज्य गतिविधियां जो महीनेवार आपको करनी है। निम्न सारणी अनुसार वार्षिक गतिविधियों का आयोजन आपको किया जाना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो माह हैं उसमें देखिए आपको महीनों के नाम तो जुलाई और दिसंबर एक साथ यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि जुलाई में और दिसंबर में आपको जो गतिविधि करवानी है विकास के आयाम तो भाषा विकास है। प्रस्तावित गतिविधि की बात करें तो देखिए अभिभावकों द्वारा स्थानीय भाषा में कहानी प्रसंग स्मरण सुनाना, स्थानीय भाषा में कविता लोकगीत सुनाना, अपने जीवन की प्रेरणादायी घटना और संस्मरण सुनाना, विविध प्रकार की ध्वनियों को सुनकर पहचाना, दिखाए गए चित्रों पर बातचीत करना, यानी कि जुलाई दिसंबर में आप ये प्रस्तावित गतिविधियाँ करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगस्त और जनवरी की बात करें तो सामाजिक एवं नैतिक विकास पर आधारित आपको जो गतिविधियां करवानी है, जिसमें देखिए सामूहिक खेलों का आयोजन करवाना, अभिभावकों के समूह से कार्य करवाना, बालकों को नेतृत्व करना, सामाजिक कार्यों आयोजनों के अनुभव साझा करना, हाथ पैर में रिबन बांधते हुए प्रतियोगिता आयोजित करना, सुरक्षा और विश्वास की भावना के अनुभव साझा करना, अभिभावक बालकों की अच्छी आदतों के बारे में चर्चा करना, बालकों के व्यवहार में अच्छी आदतों की पहचान करना, बंधुत्व और भाईचारे की भावना का विकास करना। इसके बाद देखिए सितंबर और फरवरी माह में आपको जो करवाना है बौद्धिक विकास, इसके लिए देखिए सामग्री चित्र दिखाकर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करना, सामग्री को छूकर पहचानना, नाम बताने की खेल गतिविधि करवाना, 10 ग्राम पजल गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना, हेजर हंट वर्ग पहली ब्लॉक युक्त मानसिक और तार्किक गेम की प्रतियोगिता, गुड टच बैड टच की जानकारी देना। इसके बाद देखिए अक्टूबर एवं मार्च शारीरिक विकास, तो ध्यान दिया पर बाधा दौड़, निशाना लगाना, बॉल डालना, चम्मच दौड़, सतोलिया, म्यूजिकल चेयर से संबंधित खेल गतिविधि आप करवा सकते हैं। चित्रकला प्रतियोगिता, सुई में धागा, मोती पिरोना, रस्सी सीधी, लाइन पर चलना, बॉल गिलास सिर पर रखना, दौड़ना आदि आप गेम करवा सकते हैं। स्थानीय परिवेश के अनुसार विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन भी आप करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए नवंबर और अप्रैल की जो मीटिंग होगी उसमें भी आप क्या क्या करवा सकते हैं, तो देखिए सृजनात्मक विकास, तो देखिए अभिभावकों के साथ अभिनय करना, रोल परिवर्तन करते हुए गतिविधि का आयोजन करना, क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करवाना, रंगोली और दीवार पर चित्र बनाना। तो इस प्रकार ये जो आयोजित गतिविधियां हैं हर महीने आपको करवानी है, जिसमें आपको कौन कौन से जो विकास के आयाम है उस पर आधारित जो गतिविधियां करवानी है, तो इस प्रकार ये आप करवा सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको कुछ नोट वगैरह दिए गए हैं, जैसे कि देखिए उपरोक्त वर्णित गतिविधियां सुझात्मक हैं, इनके अतिरिक्त स्थानीय परिवेश के अनुसार शिक्षक अन्य गतिविधियों का भी नियोजन कर सकते हैं। यानी कि ये गतिविधियाँ तो आपको एक सुझाव के रूप में दी गई हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने विद्यालय की स्थिति के अकॉर्डिंग अपने परिवेश के अकॉर्डिंग यहाँ पर और भी अन्य गतिविधियाँ जोड़ सकते हैं। उपरोक्त सभी गतिविधियाँ बाल को एवं दादा दादी नाना नानी माता पिता को आवश्यक रूप से सम्मिलित करते हुए आयोजित की जानी है। गतिविधियां आयोजन के फोटोग्राफ लेकर प्रतिवेदन तैयार कर पत्रावली भी संधारित की जाए, यानी कि आप जो आयोजन कर रहे हैं इनके फोटोग्राफ्स वगैरह आपको लेने हैं और आपको प्रतिवेदन तैयार करके जो अपना रिकॉर्ड है वो भी संधारित करना है। आयोजित गतिविधियों में सहभागिता दर्शाने वाले अभिभावकों एवं बालकों को पुरस्कार प्रदान किए जाए जो उनके अभिप्रेरण में वृद्धि करेंगे। इसके बाद देखिए परिचय पत्र, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाल वाटिका के सभी प्रवेशित बालकों के रंगीन फोटो युक्त परिचय पत्र बनाए जाने हैं। ये परिचय पत्र अच्छी गुणवत्ता के पीवीसी मोटे प्लास्टिक में या गले में लटकाए जाने योग्य फीते या डोरी से युक्त हो। इस परिचय पत्र में निम्नलिखित सूचनाएं होनी चाहिए, यानी कि जो परिचय पत्र आप बनाएंगे पीवीसी कार्ड पर, इसमें देखिए आपको विद्यालय का नाम, सत्र लिखा होगा, विद्यार्थी का नाम, कक्षा, जन्म दिनांक, एसआर नंबर, फोटो, पिता का नाम एवं मोबाइल नंबर, संस्था प्रधान का नाम और मोबाइल नंबर और घर का पता, यानी कि जो ये कार्ड आप बना रहे हैं उसमें ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। इसके बाद देखिए फ्लेक्स और प्रचार सामग्री की बात करें तो देखिए प्रभारी शिक्षक सत्र के आरंभ में संस्था प्रधान के मार्गदर्शन में समुदाय और विद्यालय परिक्षेत्र में प्रवेश हेतु फ्लेक्स से संबंधित सामग्री तैयार करवाकर उन्हें उचित स्थानों पर लगवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि फ्लेक्स जो प्रचार सामग्री है वो आपको किस प्रकार तैयार कर लेनी वो भी यहाँ पर बताया गया है। नामांकन एवं प्रवेश से संबंधित फ्लेक्स विद्यालय के मुख्य दरवाजे के आसपास या गाँव के मुख्य स्थान, चौपाल, पंचायत घर, बस स्टैंड आदि में किसी उचित स्थान पर लगवाया जाना सुनिश्चित करेंगे, जो कि ऊपर भी आपको बताया था मैंने किस प्रकार राशि आपको खर्च करनी है। और अध्ययनरत नामांकित बालकों का फोटो युक्त फ्लेक्स निम्नानुसार प्रदर्शित डिस्प्ले किया जाएगा। यानी कि जो आपको फोटो युक्त फ्लेक्स बनाना है इसमें देखिए विद्यालय का नाम, सत्र और क्रम संख्या, बालकों के फोटो, नाम, पिता का नाम और जन्म दिवस दिनांक भी आपको लिखनी है। इस प्रकार ये बनाना है। इस फ्लेक्स को विद्यालय के ऐसे स्थान पर प्रदर्शित किया जाए जहां बाल वाटिकाओं की कक्षाएं संचालित होती हैं, यानी कि उन कक्षाओं के आसपास आपको इनको लगाना है। सामुदायिक जागरूकता के लिए बनाए गए स्टैंडीज को ऐसे स्थान पर प्रदर्शित किया जाए
जहां सहजता से अभिभावक तथा बालकों द्वारा अवलोकन किया जा सके। इस प्रकार ये कर लेना है। अल्पाहार का भी यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, जैसे कि देखिए प्रत्येक माह में आयोजित की जाने वाली बैठक में सभी अभिभावकों का विद्यालय से जुड़ाव हो सके तथा विद्यालय की ओर से अभिभावकों का आतिथ्य किया जा सके। इस हेतु उन्हें बैठक में गुणवत्ता एवं विविधता युक्त अल्पाहार दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अल्पाहार में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मौसम के अनुकूल सामग्री उपलब्ध करवाई जाए, यानी कि प्रत्येक माह में जो बैठक आयोजित होगी उसमें अभिभावकों के लिए आपको अल्पाहार की व्यवस्था भी करनी है ताकि उनको भी जो है अच्छा फील हो। अब देखिए यहाँ पर हमारे क्या दायित्व है, यानी कि सभी स्तर पर यहाँ पर दायित्व निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि जिला स्तर के अधिकारियों के लिए, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के लिए और क्लस्टर स्तरीय अधिकारी और संस्था प्रधान के रूप में आपके क्या दायित्व है। देखिए इनकी बात कर लेते हैं। समग्र शिक्षा की कार्योजना के अनुसार निम्नानुसार राशि उपयोग हेतु समस्त गतिविधियों का आयोजन कराना, परिषद के विद्यालयों तक दिशा निर्देशों की पूछ सुनिश्चित करना, क्लस्टर स्तर पर नियमित रूप से बैठकों के दौरान गतिविधि की समीक्षा की जाए और क्लस्टर के समस्त विद्यालयों में कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम का आयोजन कराना, परिक्षेत्र के विद्यालयों में समुदाय सहभागिता के कार्यक्रम में सम्मेलन प्रदान करना। और देखिए यहाँ पर जो क्लस्टर का समग्र प्रतिवेदन है वो ब्लॉक समग्र शिक्षा कार्यालय को प्रेषित करना। अब देखिए प्रभारी शिक्षक और संस्था प्रधान के रूप में आपके क्या दायित्व हैं। तो देखिए कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम आयोजन से पूर्व अभिभावकों को आमंत्रण पत्र प्रेषित करते हुए सभी अभिभावकों की उपस्थिति हेतु प्रयास करना, यानी कि सभी अभिभावक उपस्थित हो ऐसा प्रयास करना। थीम आधारित गतिविधियों का निर्धारण एवं आयोजन करना, संस्था प्रधान के साथ समन्वय कर आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना, उपयोग एवं वितरण की जाने वाले सामग्री का लेखा निर्धारित पंजिका में संधारित करना, कार्यक्रम में सहभागिता एवं विजेता विद्यार्थी अभिभावकों को पुरस्कार प्रदान करना, समस्त गतिविधियों के दस्तावेजीकरण प्रतिवेदन बनाकर उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना, यानी कि आपको जो रिकॉर्ड है सारा वो कंप्लीट रखना है, प्रतिवेदन वगैरह भी आपको बनाना है। फोटो एवं दस्तावेजीकरण की बात करें तो देखिए प्रत्येक माह आयोजित की जाने वाली बैठक की फोटो इस प्रकार ली जाए कि फोटो में बैठक आयोजन की तिथि दिखाई दे। इसके लिए पृष्ठभूमि हरित पट्टी या श्याम पट्टी पर बैठक की दिनांक अंकित की जाए, यानी कि आप जो फोटो बना रहे हैं उसमें नीचे आपको हरित पट्टी या श्याम पट्टी की जो ऐसी स्थिति बनानी है जिसमें दिनांक हो। एक फोटो इस तरह से लिया जाए कि उपस्थित समस्त अभिभावकों की गणना सुनिश्चित हो सके, यानी कि एक ऐसा फोटो लिया जाए जिसमें सारे अभिभावक के बच्चे या पूरा स्टाफ वगैरह सारे उसमें आ जाए। प्रत्येक बैठक की फोटो का प्रिंट प्रतिवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए। प्रत्येक बैठक में सहभागिता दर्शाने वाले अभिभावकों की उपस्थिति दर्ज की जाए। वितरण की जाने वाली समस्त सामग्री का विवरण पंजिका में अंकित किया जाए। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ विशेष विवरण भी दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से रीड कर लें। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है वो भी दिया गया है, इसको आप किस प्रकार तैयार करेंगे। और देखिए जिलावार यहाँ पर स्कूलों की सूची दी गई है। जो कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम है बाल वाटिका स्कूलों के लिए, इसमें कितने स्कूलों में जो आपको राशि जारी की जाएगी। तो इसके बाद देखिए साथियों जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय 962 में संचालित बाल वाटिका हेतु क्लीनिंग रिसोर्स सफाई संसाधन दिशा निर्देश 25-26 क्या है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो ये थी साथियों यहाँ पर कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम जो जारी किया गया है। इसके तहत आपको जो गतिविधियाँ करवानी है और जो वो कार्यक्रम है उसके तहत आपको जो सामग्री कर्रे करनी है, किस प्रकार से जो है सामग्री कर्रे करनी है, कितनी राशि व्यय होगी, किस प्रकार व्यय करनी है, आउटकम्स क्या मिलेंगे और जो महीनेवार आपको कार्य करने हैं उनके महीनों के अकॉर्डिंग आपको कितनी राशि मिलेगी, किस प्रकार खर्च करनी है, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। जो मोटा मोटा इसमें था कि सभी बच्चों का जन्मदिन आपको मनाना है, मदर्स कंपटीशन आपको करवाना है, बच्चों के फोटो जो पहचान पत्र आपको बनाने हैं, फ्लेक्स वगैरह करके प्रचार करना है। सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।